नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी उपस्थिति खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के सनहौली श्री राम जानकी ठकुरबाड़ी में है, जहां एक सप्ताह का कार्यक्रम जो कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा जो अगमानंद जी महाराज के द्वारा इसी ठकुरबाड़ी में होना है, जहां पर बता दें कि कल ही दिन के समय में 501 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकलना है। ऐसे में हमारे यहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे हमने जरा बात करने का प्रयास किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस जगह पे छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला, मीना बाज़ार, नाश्ता और तमाम तरह की दुकान, और आप जो ये स्टॉल देख रहे हैं, इस स्टॉल में बनने का मकसद यह है कि मेडिकल कैंप, प्रशासनिक सहयोग और यहाँ के जो टीम के मेंबर हैं उन लोगों के द्वारा तमाम इस जगह पे सहायता दिया जाएगा, जिसको लेकर यह कैंप बनाया गया है। बाकी अगर आप भी इस जगह पे आते हैं और आपके साथ कोई समस्या होती है तो आप इस स्टॉल, इस कैंप में जाकर आप अपना समस्या बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको पीछे की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं कि झूला वगैरह का कार्यक्रम जो किया जा रहा है और नीचे में जो दुकान लगेगा वो भी चीज़ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आप इस जगह को देखिए और इस जगह पे जो लोग हैं, जो भी श्रद्धालुओं की संख्या बताई जा रही है, लगभग कम से कम मिनिमम 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या जो कि आना और जाना बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ के कमेटी के लोगों से बात किए हैं, मेंबर से बात किए हैं, उनसे हमने जुड़ा जो जानकारियाँ आ पाई एक सप्ताह का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर, अगमानंद जी महाराज को लेकर, वो चीज़ हम आपको सुना रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम इंद्रभूषण सिंह हुआ, हम इस एक कमेटी के सचिव हुए। आखिरकार इस ठकुरबाड़ी में देखा जाए तो तैयारियां जोरों पर है, क्या वजह है? कल 25 नवंबर से यहाँ एक विशाल महायज्ञ होने वाला है, महाविष्णु यज्ञ, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ होने वाला है। उसी की तैयारी चल रही है, अंतिम चरण में तैयारी है। कल सवेरे सुबह 7 बजे से यहाँ एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग 500 कन्याएँ अपने माथे पर कलश लेकर के शहर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल से होकर के इस ठाकुरबाड़ी से होते हुए सनहौली दुर्गा स्थान, गौशाला रोड, ओवर ब्रिज टपते हुए हम लोग थाना राजेंद्र चौक, थाना रोड, फिर मेन रोड, एसडीओ रोड, स्टेशन रोड होते हुए वापस जनता रोड से फिर यज्ञ स्थल पर हम लोग पहुँचेंगे। मतलब खगड़िया के विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न मार्गों द्वारा जाएगा। पूरा जिला भर के जो भक्त हैं, स्वामी आगमानंद परिवार के सभी भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम में एक सप्ताह का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में सिर्फ बिहार के ही नहीं देश के जाने माने सभी स्टेट के लगभग 10,000 बारी बारी से भक्त आने की संभावना है, जो बाहर से आएंगे, राज्य के बाहर से। अगमानंद महाराज जी काफ़ी मशहूर और चर्चित बाबा हैं। क्या लगता है यह जगह कम पड़ेगा या फिर क्या लगता है? जगह मोटा मोटी इस कार्यक्रम के लायक जगह सही है और जगह की कमी नहीं है। और जितना भी जगह है उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस यज्ञ को सक्रिय रूप से निभाने वाले शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह, जो इस यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस जगह को बनाया है। और कितनी लोगों को, श्रद्धालुओं का टारगेट लेकर इस कार्यक्रम को चला जा रहा है? हम लोग मोटा मोटी 5,000 डेली के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं कि इतना लोग इस प्रत्येक दिन के हिसाब से आएंगे। लेकिन एक सप्ताह का कार्यक्रम है, बढ़ सकता है, घट सकता है। तो अगर संख्या बढ़ती है, ऐसा होता है, संख्या में कुछ लगन का भी समय है तो कुछ लोग हो सकता है बारी बारी समय कम समय दें, लेकिन फिर भी इनका फॉलोवर्स ही इतने हैं, इतने भक्त हैं, लगभग 1.5 लाख इनके 2 लाख बिहार में भक्त हैं, जो कि प्रयास करते हैं कि किसी न किसी दिन एक सप्ताह कार्यक्रम में हम उनका सानिध्य प्राप्त करें और सुनने के लिए आ जाएं। यहाँ जो कार्यक्रम होगा यह सिर्फ खगड़िया के ही लोग इसमें रहेंगे या फिर विभिन्न जिलों के लोग आएंगे? विभिन्न जिलों के लोग रहेंगे, इवन के कार्यकर्ता भी विभिन्न जिलों के रहेंगे, विभिन्न कमेटी के कार्यकर्ता रहेंगे, सिर्फ यहाँ के ही कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, सेवा दल में भी सारे लोग रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं इन बाबा को लेकर, यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उन लेकर क्या मैसेज? आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आइए और इस ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी में जो विशाल कार्यक्रम हो रहा है, पावन कार्यक्रम हो रहा है, इसमें शरीक होइए आप लोग और पुण्य का भागी बनिए। देखिए हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति थे जिनसे हमने जुड़ा था, बात करने का प्रयास किया कि आखिरकार श्री राम जानकी ठकुरबाड़ी सनहौली में
जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, इनको लेकर क्या कुछ जानकारियाँ थी वो चीज़ हमने आपके समक्ष लाया। ये बाबा का जो कार्यक्रम है खगड़िया में पहली बार हो रहा है या फिर पहले भी जी कभी हुआ नहीं, था? खगड़िया में पहली बार नहीं हो रहा। खगड़िया जिला में लगभग 10 कार्यक्रम, ये भागवत कथा का कार्यक्रम 10 यानी ये अगमानंद जी महाराज के द्वारा। हाँ, आगमानंद जी महाराज के 10-12 कार्यक्रम हो चुका है। आपका बेलदौर प्रखंड में 5-6 कार्यक्रम, 50 में हुआ है, ढारी में हुआ है, उसराह में हुआ है, तलियार में हुआ है, बेलदौर में हुआ है, आपका इस मानसी में हुआ है। आपके खगड़िया जिला में 2017 में हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए थे। कोसी कॉलेज के मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लगभग 2 लाख भक्त जुटे थे। मतलब उसमें पहले कई बार हो चुकी है। कई बार हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल ये भी, जैसे पिछले दिन देखा जाए तो प्रदीप मिश्रा जी आए थे तो संसारपुर का मैदान जो एकदम खचाखच भर गया था, क्या लगता है वो वाला माहौल यहाँ बनेगा क्या? देखिए, दोनों कार्यक्रम में अंतर है। दोनों कार्यक्रम में अंतर है कि यहाँ इस कार्यक्रम से हम समाज में लाइव बोल करके और समाज को उचित दिशा निर्देश देते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है कि इससे यूट्यूब चल रहा है, चैनल के माध्यम से चल रहा है। हम लोग कॉमर्शियल व्यक्ति नहीं हैं। ये कार्यक्रम कॉमर्शियल नहीं हो रहा है, व्यवसाय नहीं हो रहा है कार्यक्रम का। ये समाज को सुधारने के लिए व्यवस्था हो रही है। देखिए, एक मेरा सवाल आपसे यह भी है कि भगवान की तो अपनी अपनी महत्वता होती ही है, लेकिन ये जो स्वामी अगमानंद महाराज जी हैं, इनकी क्या महत्वता? आखिरकार ये भी लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर हैं। इनकी क्या महत्व है, जब आप इनसे जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी के समय में हर कार्यक्रम का साटा बुक होता है। पैसा पर महात्मा लोग जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, और इनकी महत्व इनका ये है जो किसी इनका साटा बुकिंग नहीं होता है। अच्छा, ये पैसा के लिए यहाँ कोई बात नहीं है, रुपया के लिए कोई। हाँ, आर्थिक युग है, टेंट, समियाना, हैंड टेंट, भंडारा वगैरह में खर्च होता है, लेकिन वो सब दान के पैसे से होता है, और जो बचता भी है वो संस्था के विकास में लगता है। और यहाँ भी जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जो अपेक्षा हमारे भक्तों से है कि यहाँ एक संत सदन, वृद्धाश्रम बने, और उसी को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम आप बाबा से कितने समय से जुड़े हुए हैं? हम बाबा से 2010 से जुड़े हुए हैं। लगभग 14 वर्ष तो हो गया। जी जी। 14 वर्षों में क्या कुछ बदलाव आया है? बहुत कुछ अनुभव हुआ है। कहने के लिए क्या कहा जाए कि जो कुछ नहीं होना था वो मेरे साथ मतलब घटित होता। हाँ, अच्छा हुआ है ऐसा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि बाबा से हो या फिर डॉक्टर से हो, वही लोग मिलते हैं जिनके लाइफ में काफ़ी समस्याएं होती है, काफ़ी परेशानियां होती है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, अच्छी खूब लेकिन मानते हैं। तो वहीं पे यह सवाल है कि आखिरकार बाबा से मिलने के लिए क्या किन्हीं सीढ़ियों का सहायता लेना पड़ेगा लोगों को, या फिर बाबा से डायरेक्टली मिल सकते हैं लोग? देखिए, सीढ़ियों का सहायता नहीं, भीड़ होता है तो क्यों हम लोग लगाते हैं, भीड़ होती है क्यों लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई आपको बाईपास रास्ता है। कोई बाईपास रास्ता नहीं है। वो देखते रहते हैं, अगर आपको वैसी समस्या है तो निश्चित रूप से वो आपसे मिल लेंगे। 5000 लोग रहेंगे, वैसे में बाबा कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे किनके साथ समस्या आप आके देखेंगे, सारा हो जाता है। हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है। इसका कोई बाईपास रास्ता नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि हमारे साथ ये समस्या है, जाएंगे तो बाबा से मिलेंगे, कुछ सॉल्यूशन होगा। ऐसे वहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, आपके माने बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, ढेर IAS ऑफिसर हैं। बड़े लोगों के लिए तो टेंशन नहीं, टेंशन तो छोटे लोगों को लेकर सबके लिए टेंशन है। वो भी उसी क्यू में खड़ा होते हैं, वो भी उसी क्यू में खड़ा होते हैं जिस क्यू में एक बहुत ही दबे कुचले माने गरीब लोग खड़ा हैं, वो भी उसी क्यू में खड़ा होते हैं। परेशानी सब लोग के पास है, लेकिन जिनको श्रद्धा होती है वो अपने हिसाब से समय देकर के, कुछ समय लगता है लेकिन मुलाकात उनसे हो, संतुष्टि की संतुष्टि। मतलब जिनके साथ समस्या हो बाबा से मिल सकते हैं। जी जी। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि बाबा से नहीं मिलेंगे। आखिर जब आप 14 सालों से जुड़े हैं, आप भी बाबा से मिलते हैं, आपकी भी समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, क्या लगता है कितना समय लगता है लोगों के साथ, किन किन समस्याओं का सॉल्यूशन हो पाएगा? क्योंकि बाबा एक सप्ताह रहेंगे तो कन्फर्म है कि लोग आएंगे ही, मिलेंगे ही, मिलना तो चाहेंगे। किन समस्याओं का समाधान की बात आप करते हैं तो समस्या लोग के पास चंद तरह का होता है, लेकिन हमारे बाबा कोई चमत्कारिक बाबा हैं नहीं जो आपको कहेंगे कि आप चुनाव जीत जाइएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप परीक्षा में पास हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर ये खाओ वो खाओ, ये बात नहीं है। आपको आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, आपके दिल में भावना मानव सेवा की होनी चाहिए, बस यही शिक्षा तो इनके पास। ज़्यादातर किन समस्या को लेकर लोग बाबा के पास पहुंचते हैं?
हम आपको बताएं कि कोई समस्या का समाधान, कोई रोग का इलाज नहीं है, झाड़ते नहीं हैं बाबा, मंत्र से झाड़ नहीं देते हैं। सिर्फ एक ऐसा एनर्जेटिक ऊर्जा उनके शरीर से निकलता है जो कि लोग को लगता है कि नहीं, हम यहाँ आए तो हमें कुछ आत्म अनुभूति खुद ब खुद होता है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें अगर सीधे और साफ जी तौर पर जी कहा जाए जी तो जी श्रद्धा वाली बात हो जाती है। जैसे आप किसी बहुत विद्वान लोग से, पढ़े लोग है, लोग से IAS IPS से, कोई जिलाधिकारी टाइप के लोग से, पदाधिकारी लोग से मिलते हैं तो निश्चित रूप से जो पढ़ के आया है उसमें वैसी ऊर्जा होती है कि आप उनके पास रहेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, बस वही बात है। मतलब यदि लोगों में श्रद्धा है तो उनकी बात और जी, मनोकामना पूरी होती है। जी तो श्रद्धा ही नहीं जी, है तो हजारों कोई- लोग हैं अभी, जितना जैसा खराब युग है कि नशा में लोग डूबे रहते हैं, लेकिन हजारों से ऐसे हैं जो कि सिर्फ उनसे मिलने के बाद बगैर कोई आदेश के, बगैर कोई कहे हुए, बगैर कोई दवा के अपना नशा छोड़ करके अच्छा जीवन जी रहे हैं। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं सीधे और साफ तौर पर यह बात है कि यहाँ अफवाह वाली कोई बात नहीं है। अफवाह वाली कोई बात नहीं है, अफवाह वाली कोई बात नहीं, कोई बात मतलब जो हकीकत है वो लोगों को बताया और दिखाया जाता जी है। जी जी। क्या कुछ कहेंगे बाबा को लेकर? कार्यक्रम 1 सप्ताह का होना है, आपके ऐतिहासिक चैनल के कार्यक्रम माध्यम से होगा। हम सबको आमंत्रित करना चाहेंगे कि एक बार आप से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत हों, आप भाग लें, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। यहाँ पर प्रशासनिक सहयोग भी मिलेगा लोगों को या फिर ऐसे? देखिए, प्रशासनिक सहयोग की जहाँ तक बात है तो हम लोग SDO साहब को आवेदन दिए हुए हैं विधि व्यवस्था के लिए, लेकिन जो सेवा दल के लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, निश्चित रूप से वो पहले सोच के आते हैं कि हम कोई सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑर्केस्ट्रा में नहीं जा रहे हैं, हम इस धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो हमको सज्जन और शालीन बन करके जाना है। हर लोग आपको सेवा के लिए ही तत्पर मिलेंगे। आप अगर चाय का कप फेंक दिए तो वो उठाने के लिए 100 खड़ा है, ललायित रहता है कि हम इस जूठा कप को उठा लें, हम इनका पत्तल उठा लें। तो जहाँ काम करने वाले, माने गंदा करने वाले से ज़्यादा उसको साफ करने वाले लोग रहेंगे तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था की उतनी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कार्यकर्ता लोग भी रहेगा, किसी के हाथ में एक डंडा नहीं रहेगा, बिना डंडे के के सब रहेंगे, सिर्फ बैच लगा के रखेंगे कि उसको प्रार्थना करके, प्रणाम करके तब बैठाएगा जगह पर। मतलब जो एक भावपूर्ण तरीके से। जी जी जी। लेकिन एक सवाल और यह भी है कि इस जगह पे देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह देखेंगे, क्या क्या सुविधा रहेगा? स्टॉल जो हम लोग लगवाए हुए हैं, स्टॉल लगवाए हैं, उसमें कुछ में जैसे कि फ़ोटो मिलता है, बाबा का फ़ोटो मिलेगा, कुछ अच्छे जो प्रकाशन के बुक हैं, कुछ बाबा के द्वारा जो 100-150 बुक लिखी गई है वो सब बुक मिलेंगे। आपको प्रशासनिक मेडिकल टीम रहेगा, प्रशासनिक व्यवस्था जो जग कमेटी के कार्यालय रहेगा उसके लिए बनवाए हैं। उधर जो आप लोग देख रहे हैं वो बहुत सारे भक्त आते हैं। आप 5000 लोग रहेंगे तो हर लोग एक जगह तो रहेंगे नहीं, किसी कोई बच्चा रो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए छोटा छोटा स्टॉल लगा है, अपना हल्का फुल्का खाना पीना या नाश्ता उस्ता का या फिर झूला उला का जो है, हाँ दुकान वगैरह का है। छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो हाँ झूला वगैरह का और उसमें सख्त इंस्ट्रक्शन है आप यज्ञ परिसर के या इस क्षेत्र के आसपास माने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब कोई दुकानदार नहीं बेचेगा। मतलब धूम्रपान का जो भी दुकान है वो नहीं बिकेगा, अंडा वगैरह ये सब कुछ नहीं बिकेगा। आपको लगाना है तो दूसरा चीज़ का नाश्ता लगा सकते हैं, चाय लगा सकते हैं, कॉफ़ी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और भक्त के लिए इस यज्ञ कमेटी की ओर से भी सारी व्यवस्था लोगों के लिए, बहुत बड़ा भंडारा का भी आयोजन अनवरत चलते रहेगा। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे जैसे जो लोग आएंगे उनके लिए पास वगैरह का सुविधा रहेगा या फिर नहीं, कोई पास नहीं, डायरेक्ट एंट्री, कोई पास वगैरह नहीं, निश्चित रूप से कोई पास वगैरह नहीं। अगर बूढ़े लाचार लोग हैं तो हमारा सब आदमी रहेगा, उनको कंधा लगा करके बैठाएंगे और सुनाएंगे कथा। इसमें आपकी जो टीम है वो श्रद्धालुओं की सेवा में, भक्त की सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। क्या नाम बताए थे अपना? इंद्रभूषण सिंह। देखिए हमारे साथ इंद्रभूषण जी थे जिनसे हमने जुड़ा बात करने का प्रयास किया। बाकी आप भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आइए और इस कार्यक्रम को देखिए, कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए।